नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिक बस चैटर में। मेरा नाम है तनय तिवारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के प्रीव्यू के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षा भोगले। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिक बस चैटर में। उत्साहित चलो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चलो फाइनल अपने के लिए? अपने लखनवी साहिबजादे आ ही गए आखिर। चलो हमारी शुरुआत फिर हो जाएगी। लेकिन बहुत बहुत बड़ा मंच है ये, बहुत बड़ा स्टेज है ये। तो मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। बड़ा मंच तो है ये, और बड़ा मंच शायद भारतीय टीम के लिए ज्यादा, हर्षा, क्योंकि अक्सर होता है ना, आप कितने भी अच्छे ट्रैवलर हो, कितने भी अच्छे शेफ हो, अगर आपने इंस्टाग्राम पे ये दिखाया नहीं कि आपने अच्छा खाना बनाया या आप अच्छे से घूमे, तो फिर वो मायने नहीं रखता। वैसा ही कुछ इस इंडियन टीम के साथ है। इन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, लेकिन अगर अपने आप को बेस्ट टीम कहलाना है उनको इस पूरे साइकिल के बाद, तो ये एक खिताब, ये उनके लिए इंस्टाग्राम पोस्ट जैसा है। भाई मुखड़ा आपकी तरह हो तो इंस्टाग्राम करो, मेरी तरह रहे तो मैं भूल जाता हूँ इंस्टाग्राम करना। लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये एक तरह से है कि आपने सारा सीजन टेनिस अच्छा खेला, लेकिन स्लैम के फाइनल में अगर अच्छा नहीं खेला तो उतना याद नहीं रहता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर अगर आप पिछले 2 साल में ये जो साइकिल हुआ है वो देखें, बीच में 6-7 महीने मैचेस नहीं हुए, लेकिन ये अगर आप साइकिल देखें तो इस साइकिल में सबसे अच्छी टीम कौन सी थी? अपने घर में तो सारी टीमें जीत गई। न्यूजीलैंड तो खैर फाइनल में आई घर में जीत के, तो इंडिया ने भी घर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन बाहर जाके कौन जीता? बाहर भारत ने 2 श्रृंखला जीती और 1 हारी बस। तो इस दौरान सबसे अच्छी टीम इस साइकिल में भारत की थी। तो इस लिहाज से वो फेवरेट शुरू होना चाहिए। और इस इंडियन टीम में एक खास बात है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, और हार भी नहीं मानते हैं। ये बात शायद उनके जहन में जरूर होगी। वो जो एक सीरीज का जिक्र कर रहे थे हर्षा, जो भारत हारी घर से दूर, वो न्यूजीलैंड में ही थी, लेकिन कल भारत ने अनाउंस करा है अपने 15 का स्क्वाड हर्षा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। इनमें से मुश्किल काम है, लेकिन आपको मुश्किल काम सौंप रहे हैं हम। कौन से वो 11 खिलाएगी इंडिया आपके हिसाब से? मुझे एक ही थोड़ा सरप्राइज हुआ इन 15 लोगों की पेरिस लिस्ट में, वो ये कि एक और एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला है। उमेश यादव है इस टीम में। मुझे लगा केएल राहुल रहेंगे, क्योंकि पता नहीं मैच के दिन सुबह जैसे रोहित शर्मा को पता है थोड़ा एंकल ट्विस्ट हो गया, कोई और आ गया, तो आपका रिजर्व ओपनर फिलहाल इस टीम में कोई नहीं है। तो मुझे लगा एक रिजर्व ओपनर रखेंगे, 4 फास्ट बॉलर तो है ही आपके पास। तो ये सोच थोड़ी समझ में नहीं आई मुझे। शायद ये हो सकता है कि 4 फास्ट बॉलर खेलने का सोच रहे हो, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड की टीम में फर्क यह है कि उनके 4 फास्ट बॉलरों में से 2 बैटिंग कर लेते हैं, एक थोड़ी बहुत कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो 4 खेल रहे हैं उनमें कोई बैटिंग नहीं करता। दोस्ताना है, भाईचारा है, लेकिन बल्लेबाजी नहीं जी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि 5 शायद थोड़े ज्यादा थे। मुझे कोई संदेह नहीं है एक्चुअली कि भारत 3 सीम और 2 स्पिनर खिलाएंगे, क्योंकि ये तो स्पिनर हैं, वो टेल को भी जरा लंबा करते हैं ना। क्योंकि अगर जाडेजा 7 और अश्विन 8 तक खेल रहे हैं, तो फिर 9, 10, 11 अगर रोके भी अपना विकेट थोड़ा बहुत संभाले तो भी चलेगा। ये जो सरफेस है यहाँ पे साउथहैम्पटन में, अगर ज्यादा बारिश ना हो, लेकिन मैं बंबई में हुए, अगर ज्यादा बारिश ना हो मैं किस जुबान से कहूँ, लेकिन वहां पे फोरकास्ट है थोड़ा, अगर बारिश ना हो तो कहते हैं कि लेट 3rd डे 4th डे टर्न होना शुरू होता है। अगर थोड़ी भी ड्राई हो, अगर थोड़ा भी टर्न हो, तो भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन आपने कहा 3 सीमर खिलाएगी भारत, शायद 2 सीमर तो चलिए लिख लेंगे अपने नाम खुद, तीसरा सीमर कौन होगा? ये मुझे लगा मैं ऐसा लंबा सा जवाब दूं तो इस मामले से आप हट जाओगे आगे, लेकिन पकड़ ऐसे रखा है नहीं। आपने। देखो, जब 11वां प्लेयर होता है ना, मेरे लिए 10 प्लेयर फिक्स है इसकी। जो 11वां प्लेयर होता है वो कप्तान की अपनी एक गट फील होती है। क्या कप्तान सोचता है कि 2018 के बाद जो ईशांत शर्मा आया वो 33 साल का नहीं बल्कि 22 साल का है, एक बिल्कुल युवा एनर्जी के साथ बॉलिंग कर रहा है। उनका औसत 21-22 का है, जो सारे करियर में 35 और 40 के बीच में था। तो ईशांत शर्मा के आगे देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक एनर्जी, एक स्फूर्ति जो आती है सिराज को देखकर, जो एक स्विंग कराते हैं, नहीं तो बाकी स्विंग बॉलर कम है वहां पे, जो स्विंग कराते हैं, तो मुझे लगता है वो 19-20 है, वो एक कप्तान के हाथ में देना चाहिए। मुझे लगता है शायद सिराज की एनर्जी और कॉन्फिडेंस को जरा जरा थोड़ा वैल्यू दिया जाए। लेकिन ये विराट कोहली का जब सवाल है, मैं शायद सिराज को खेलूं, लेकिन जिस किसी से भी खेलूं ना, जिस किसी को भी सिलेक्ट करूं, दूसरे के सामने उनकी आंखों में आंख मिलाकर कहना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने इतना लंबा करियर बिताया है भारत के साथ, और उनके लिए शायद ये वर्ल्ड कप फाइनल जैसा ही होगा। पहले कह भी चुके हैं वो ये बात। लेकिन हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों की जिनका नाम अपने आप लिख जाता है। एक खिलाड़ी और है ऋषभ पंत, जिन्होंने अपनी जिंदगी और शायद भारतीय क्रिकेट का हुलिया दोनों पिछले 6 महीने से कम में बदल दिया। हर्षा, जिस तरीके से उस ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत में वो भारत के प्रथम विकेट कीपर भी नहीं थे, वहां से
यहाँ तक अब कि उनका नाम शायद पहले कुछ नामों में से लिखा जाएगा। और बिल्कुल, और लिखा भी जाना चाहिए, क्योंकि बड़े मौके पर, बड़े अवसर पर उन्होंने अपनी भूमिका, एक बहुत बड़ा रोल निभाया उन्होंने। अगर मैच बचानी थी तो भी वो वहां पे हाजिर थे जब मैच बचाई सिडनी ने। जब जीतने वाला मामला आया तो हम लोग सब कह रहे थे कि भाई ड्रॉ हो जाए तो ट्रॉफी आ जाएगी, तो वहां पे उनकी सोच अलग थी। ये जो प्लेयर होते हैं ना, जिनकी सोच अलग होती है, वो सबसे डेंजरस होते हैं। और इसीलिए एक ऋषभ पंत का नाम, भले इतने युवा हो, कम टेस्ट मैचेस खेले हो, लेकिन दूसरे सारे मुल्कों में ऋषभ पंत का नाम ज्यादा बन गया है। आप देखिए, जैसा मैं कल कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मैं दोस्तों से बात करता हूँ, कहते हैं ऋषभ पंत। मैंने स्काई पे एक प्रोग्राम किया इंग्लैंड इंडिया सीरीज के पहले, कहने लगे ऋषभ पंत। एक जो थोड़ा डर होता है कि हमसे मैच छीन के ले जाएगा। वो डॉग इन द बोन खेला था तुमने बचपन में, कभी लखनऊ में होता था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि कब रुमाल खींच के दौड़ जाए, ये एक खासियत है ऋषभ पंत में, जो उन्होंने टर्निंग ट्रैक्स पे अहमदाबाद में कीपिंग की। मुझे लगा कोई और उनकी तरह दिखने वाला वहां खड़ा है पीछे, क्योंकि इतना इंप्रूवमेंट मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक और ये है कि ऋषभ पंत आपको 6 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर क्योंकि ऋषभ पंत 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, आप 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। अगर ऋषभ पंत 6 पे बैटिंग करने के काबिल नहीं होते तो आप शायद हनुमा विहारी को खिलाते और एक ही स्पिनर को। एक ऐसा खिलाड़ी है ऋषभ पंत जरूर, जो शायद दहशत फैलाएगा न्यूजीलैंड के उस स्क्वाड में। न्यूजीलैंड ने भी खैर अपनी 15 अनाउंस करी थी, और इन परिस्थितियों में हर्षा हमने देखा कैसे कि वो एक बड़े बेहतरीन होम रन अपने घर पर खेलते खेलते उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रास्ता तय करा। ये जो परिस्थितियां हैं, ये काफी कुछ उनके घर से मिलती जुलती, जिसका शायद उन्होंने एक बार एक नजारा दिखा भी दिया इंग्लैंड के विरुद्ध उस टेस्ट सीरीज में, जहां सभी ने बेहतरीन खेला। उनके एक शायद उनके पास हेडेक था, रॉस टेलर आ रहे थे टीम में, लेकिन उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, वो भी बेहतर हो गया। लेकिन सबसे बड़े जो तुरुप के इक्के होंगे उनके, वो होंगे वो 3 तेज गेंदबाज, जो इन परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाएंगे। अब आपने जो इंडिया का सवाल किया ना, वो बिल्कुल वही सवाल न्यूजीलैंड के सामने है कि उनके हाथ में 3 नहीं, 4 नहीं, 5 हैं जी। 2 लेफ्ट हैंडर है, बोल्ट और वैगनर। एक राइट आर्म स्विंग बॉलर है टिम साउदी। एक बड़े हिट द डेक बॉलर है जेमिसन, ऊंचे कद के 6 फुट 8। और एक मैट हेनरी, जब भी खिलाते हैं विकेट ले लेते हैं। तो इन 5 में से उनको 3 को सिलेक्ट करना है। उनके पास एक और चीज है जो भारत के पास नहीं है, कि वो 4 को 4 खिला सकते हैं उसमें से, क्योंकि जेमिसन 8 पे खेल सकते हैं, साउथी 9 पे खेल सकते हैं। तो 8, 9, 10, 11 खेलें, एजाज पटेल को ना खिलाएं, और 5 सीम बॉलर खिलाएं जो अपने घर में वो खेलते हैं अक्सर। तो ये एक है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इससे बेहतर मैंने न्यूजीलैंड टीम नहीं देखी। और क्योंकि एक टेक्स्ट बुक स्टाइल क्रिकेट खेलते हैं, और ज्यादा वो पेज 3 टाइप नहीं है कि देखो मैं कौन हूं, मैं इतना बड़ा हूं। इंस्टाग्राम वाले नहीं है वो। इंस्टाग्राम, जी सही बात है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन अगर वो जीत गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत होगी उनके लिए, तो शायद एक आध इंस्टाग्राम पोस्ट वो भी कर दें। बड़ा टक्कर का मुकाबला है, मुश्किल है, सच में मुश्किल है किसी के लिए भी कहना। लेकिन अगर आपको एज देना होता, भारत या न्यूजीलैंड, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, किस साइड के पास इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाते जाते एज है? मुझे लगा था कि भारत के पास एज है, लेकिन अक्सर अगर आप ऐसे शख्स से पूछो जिन्होंने दोनों के खिलाफ हाल में खेला हो, तो उनकी टिप्पणी अच्छी होती है। मैंने टिम पेन का एक स्टेटमेंट पढ़ा, क्योंकि हाल ही में पेन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज जीती थी, इंडिया के खिलाफ हारी थी। उन्होंने कहा अगर दोनों टीमें पार खेलती है तो इंडिया आसानी से जीतेगी। मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन विलियमसन का जो एवरेज है वो इंग्लैंड में उतना खास नहीं है। रॉस टेलर थोड़े स्लो स्टार्टर हैं। अगर हमारी सीम बॉलिंग अच्छी शुरू करती है तो उनके बैटिंग में शायद थोड़ी डगमगा जाए। मैं कहूंगा कि 60-40 कहूंगा मैं उतना नहीं, 75-25 नहीं कहूंगा, मैं 60-40 कहूंगा मैं। अगर थोड़ी भी ड्राई हो, अगर बारिश ना हो, अगर ड्राई हो, तो मैं 70-30 कहूंगा। लेकिन अगर कंडीशंस बिल्कुल उनके लिए अनुकूल रहे तो एक 55 से 60 इन फेवर ऑफ इंडिया कहूंगा। 3 नंबर्स दे दिए वहां हर्षा ने। पहले जो 2 हैं वो शायद सुनकर भारतीय फैंस के चेहरों पर एक मुस्कान जरूर आ जाएगी। भारतीय फैंस, हमें पता है जब हर्षा क्रिकेट की बातें करते हैं तो आपको, हमें सबको बड़ा मजा आता है, इसीलिए हम आएंगे क्रिकबज़ चैटर पर हर सेशन के बाद। यहीं क्रिकबज़ पर मैं और हर्षा जुड़ेंगे आपके साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के हर दिन, हर सेशन के बाद। आपके लिए सब कुछ लेकर आएंगे, सारी एनालिसिस लेकर आएंगे यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रीव्यू में। आप सबसे मुलाकात अब सीधे पहले दिन के पहले सेशन के बाद।